Let's crack CBSE 12. Hello once again, myself Krishnakant Modi. I am going to take your classes for Standard 12 CBSE. My credentials are ये अगर आप देखें तो मैं कुछ 2010 साल से नागपुर में पढ़ा रहा हूँ, जहाँ पे अब तक मैंने 8,500 स्टूडेंट को फेस टू फेस क्लास में पढ़ा एट द एज ऑफ 29 एज वेल एज पिछले 5 कंसेक्यूटिव एग्जाम से 18 मेरे स्टूडेंट्स ऐसे रहे जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया व्हेन इट कम्स टू द सब्जेक्ट, एज वेल एज मोर देन 100 स्टूडेंट्स है जिन्होंने 90 एंड 90 अबव स्कोर किया। आप मेरी क्लासेस रेगुलरली लाइव देख सकते हो ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। सब्सक्रिप्शन चाहे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहां पे मैं रेगुलरली लाइव आता हूँ। जिस तरीके से यहाँ क्लासेस में रेगुलरली लाइव ले रहा हूँ, वहां भी रेगुलरली लाइव क्लासेस लिए जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो वहां पे अगर मैं प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो उसके फायदे क्या होते हैं, लाइव क्लासेस होते हैं, टेस्ट होती है, क्विज हो पाती है, जो हमारा यूट्यूब पे कंडक्ट कर पाना डिफिकल्ट है। स्ट्रक्चर कोर्स होता है, यूट्यूब में कई बार ढूंढना पड़ता है सर ने इसके बाद क्या पढ़ाया होगा, इसके बाद क्या पढ़ाया होगा। वहाँ एक स्ट्रक्चर प्रॉपर कोर्स होता है, अनलिमिटेड एक्सेस तो है ही सारे टीचर्स का जो भी अवेलेबल है ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। देखो बेटा, लाइव क्लास का मैं आपको एक बेनिफिट बता दूं। लाइव क्लास का एक बेनिफिट ये रहता है कि हम डिसिप्लिन में रहते हैं। हमको पता होता है आज हमको इतने बजे कृष्णा सर का क्लास अटेंड करना ही है, तो हम रेगुलरली उस टाइम पे रेगुलरली अवेलेबल होने की कोशिश करते हैं। वहीं अगर हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स या यूट्यूब पे अगर जाते हैं तो क्या होता है, बहुत बार हमारे पास बैकलॉग जमा होता चला चलता है। इसके बाद अगला लेक्चर क्या होगा वो ढूंढना तो पड़ ही रहा है, साथ साथ में बैकलॉग जमा होता है। तो हम सोचते छोड़ना आज नहीं कल देख लेते, कल 2 लेक्चर देख लूंगा, कल मैं ज्यादा देख लूंगा। हम इस डिसिप्लिन से अगर आगे बढ़ते हैं तो ऑफकोर्स बैकलॉग जमा होने के चांसेस बढ़ते चले चलते हैं, जो लाइव क्लास में होना कम डिफिकल्ट है, हो नहीं पाता है। टॉप एजुकेटर्स है अनअकैडमी पे, स्ट्रक्चर कोर्स के बारे में बता चुका हूँ, ढूंढना नहीं पड़ता अगला क्लास कौन सा है, ये हमको बार बार ढूंढना नहीं पड़ता। स्टेप सिंपल है, गो टू योर प्ले स्टोर और ऐप स्टोर, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन के अंदर हम देखेंगे तो हमारे सब्सक्रिप्शन के प्लान्स कुछ इस तरीके से, वी हैव 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ सब्सक्रिप्शन। सर कौन सा सब्सक्रिप्शन ले? देखो मैं आपको सिंपल बता दूं, जो मेरा रेगुलर बैच है, रेगुलर बैच जो चलता है वो कुछ अराउंड 6 महीने का चलता है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ रेगुलर बैच कर ले तो आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लें। रेगुलर बैच खत्म होने के बाद मैं रिवीजन लेता हूँ कुछ 3 महीने की, तो 3 महीने अगर आप रिवीजन प्लस रेगुलर चाहते हैं तो टोटल 9 महीने होते हैं, तो इट्स बेटर गो फॉर 12 मंथ सब्सक्रिप्शन। अल्टीमेटली अगर आप चाहे रेगुलर प्लस रिवीजन तो 12 मंथ। वह एक चीज और बोलूंगा, करंट मंथ कैलकुलेट करो, करंट मंथ देखो और उसके हिसाब से कैलकुलेट करो, जब भी आपकी एग्जाम आने वाली है उत तक के आप सब्सक्रिप्शन ले लो। बट कोविड का सिचुएशन है बेटा, जरूरी नहीं है एग्जाम मार्च में ही है, एग्जाम आगे पीछे पोस्टपोन्ड हो सकती है। सेफर साइड रहने के लिए इट्स बेटर, इट्स एडवाइजेबल टू गो फॉर अ बिगर सब्सक्रिप्शन, 12 मंथ सब्सक्रिप्शन का। वहीं अगर आप स्पेशल डिस्काउंट कोड मोदी अगर यूज करते हैं सब्सक्रिप्शन लेते वक्त, वो आपको रेफरल कोड पूछेगा, अगर वहीं आप मोदी यूज करते हैं तो आपको एक 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। मतलब वो 10,000 का सब्सक्रिप्शन 9,000 में हो जाएगा, 15,000 का सब्सक्रिप्शन 13,500 में हो जाएगा। साथ ही साथ में कई बच्चों का ये रहता है हम डाउट्स आपके बैचेस अपडेट्स कैसे पूछ सकते हैं, तो ये हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आप चाहो तो इसे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, चैनल को आप आपकी यूआरएल में ये लिंक अगर आप लिखेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ये लिंक अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो वहां से भी मिल जाएगा। साथ ही साथ में ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको अकाउंटेंसी से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैंने यहाँ कुछ स्टूडेंट के ग्रुप बना रखे हैं, बॉयज ग्रुप अलग है, गर्ल्स ग्रुप अलग है, तो प्राइवेसी का मेजरली इशू नहीं आता, तो आप यहाँ डिस्कशन कर सकते हैं। दोज हु वांट टू हैव डिस्कशन विद अदर स्टूडेंट्स दे कैन ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको आपका नाम, आपका जेंडर और आपका क्लास, क्योंकि 11th का ग्रुप अलग होता है, 12th का ग्रुप अलग होता है, तो आप ये 3 चीज़ें अगर भेज देंगे तो मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ भी मैंने कुछ बेसिक से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। फेसबुक आईडी, इंस्टा आईडी, आप चाहो तो मुझे यहाँ से भी कम्युनिकेट कर सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है 12th के लिए, डेडिकेटेडली 12th स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें http://t.me कृष्णा सर 12th करके अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। यूआरएल में वो आईडी कर लीजिए, या आप चाहे तो वो क्यूआर कोड भी स्कैन कर सकते हैं ताकि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाए। लेट्स क्रैक टुडेज टॉपिक, शुरू करते हैं। लेट्स क्रैक CBSE 12। हेलो वंस अगेन, माई सेल्फ कृष्णकांत मोदी। मैं क्यों इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ पता नहीं, बट ठीक है। क्लास आज जो हम टॉपिक चालू करने वाले हैं पार्टनरशिप का ही टॉपिक है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। इस पे थियरी क्वेश्चंस बार बार पूछ लेते हैं वो लोग, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आता है, ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आता है। टॉपिक का नाम पढ़ सकते हो आप, क्या लिखा हुआ है, प्रोविजन इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, द प्रोविजंस वेयर द पार्टनरशिप डीड्स आर साइलेंट। मेरा एक चीज बताओ, आपने बचपन में एक चीज बार बार सुनी होंगी, जब भी हम पार्टनरशिप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप सॉल्व कर रहे हैं या करते रहेंगे, आप एक चीज बार बार सुनते हो,
अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहेंगी तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा? लिखो चार्ट में। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहेंगी तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा? पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहेंगी तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा इक्वल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा इक्वल। तो ऐसे और भी बहुत सी प्रोविजंस है। देखो सबसे पहले जो एडवाइजेबल रहता है वो क्या एडवाइजेबल रहता है कि अगर आपने पार्टनरशिप फर्म बनाया तो एक अग्रीमेंट बना लो। अगर आपने पार्टनरशिप फर्म बनाया तो एक अग्रीमेंट बना लो। तो मेरे को एक चीज बताओ, दैट अग्रीमेंट कैन बी रिटर्न, कैन दैट अग्रीमेंट बी ओरल, यस और नो? वो अग्रीमेंट रिटर्न और ओरल दोनों हो सकता है क्या? जो अग्रीमेंट आप बनाओगे वो अग्रीमेंट रिटर्न एंड ओरल दोनों हो सकता है क्या? यस और नो? क्या अग्रीमेंट रिटर्न और ओरल दोनों हो सकता है ना? यस। एडवाइजेबल ये है कि भाई रिटर्न बनाओ, एडवाइजेबल ये है कि रिटर्न बनाओ, क्योंकि कल चल के कोई भरोसा नहीं है। कल चल के कोई भरोसा नहीं है। अगर अपनी बातों से लोग अपने मुद्दों से लोग अगर हट गए, अपने मुद्दों से अगर लोग हट गए तो आप क्या ही कर लोगे? आप क्या ही कर लोगे? इट्स एडवाइजेबल कि यू शुड हैव अ रिटर्न अग्रीमेंट। इट्स एडवाइजेबल दैट यू शुड हैव अ रिटर्न अग्रीमेंट। एडवाइजेबल है, बाकी तो आपकी मर्जी है क्या करना है। यू कैन हैव अ रिटर्न, यू कैन हैव एन ओरल अग्रीमेंट। तो अगर रिटर्न अग्रीमेंट आपने बनाया और फिर भी कुछ चीजें रह गई जो लिखी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है ना। सारी सिचुएशन हम एक बार में पहले दिन डे 1 पे सोच के लिख नहीं पाते। सारी सिचुएशन हम डे 1 पे लिख के पहले दिन बैठ के लिख नहीं पाते। तो ऐसे टाइम पे अगर कुछ अग्रीमेंट्स आपके, कुछ प्रोविजंस अगर आपने आपके अग्रीमेंट में नहीं इनकॉर्पोरेट की तो डिस्प्यूट होता है। बाद में क्या होता है? झगड़े होते हैं। जब अगर फर्म बंद होने की बारी आई, धंधा अच्छे से चलता रहा ना, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्लास। दिक्कत और परेशानी कब होने लगती है? दिक्कत और परेशानी कब होने लगती है? जब धंधा नहीं चल रहा। दिक्कत और परेशानी तभी होती है जब धंधा ढंग से नहीं चल रहा, परेशानी आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस करने में दिक्कतें आ रही है। तब एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे की गलतियां दिखती है, तब एक दूसरे की गलतियां एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाई जाती है। तब किसी को याद नहीं रहता, तब किसी को याद नहीं रहता कि हमने क्या बोला था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ रिटर्न अग्रीमेंट। बट अगर आपने रिटर्न अग्रीमेंट नहीं बनाया या कुछ पॉइंट अग्रीमेंट से मिसिंग है, या तो आपने रिटर्न अग्रीमेंट नहीं बनाया और कुछ पॉइंट मिसिंग है और अब आपके बीच में झगड़ा हो गया, अब आपके बीच में झगड़ा हो गया, तो ऐसे टाइम पे पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। क्या एप्लीकेबल हो जाएगा आपको? पार्टनरशिप एक्ट। मतलब पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट और देयर इज नो पार्टनरशिप डीड with respect to the following matter, the following provisions with respect to the partnership act 1932 will be applied। 1932 के ये कुछ 5 प्रोविजंस आपको दिए हुए हैं, वो एप्लीकेबल हो जाएंगे, वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके डीड में नहीं दिया। मेरे को एक चीज बताओ, हर फर्म जिसका अग्रीमेंट बना हुआ है, जिसका अग्रीमेंट बना हुआ है उसको ये एप्लीकेबल होगा कि सिर्फ उनको ये एप्लीकेबल होगा जिनका अग्रीमेंट नहीं बना है? ये किनको एप्लीकेबल होगा? सभी को अप्लाई कर दूं कि जिनका अग्रीमेंट नहीं है उनको अप्लाई करूं? पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है मतलब या तो अग्रीमेंट नहीं बना हुआ है या तो डीड में मेंशन ही नहीं किया हुआ है इन पॉइंट्स के बारे में, तो झगड़ते। जैसा ही देखो, पहला पॉइंट क्या? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। पहला पॉइंट क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। इसमें क्या होता है ना, झगड़ा क्या होगा? जो पार्टनर ने ज्यादा पैसे लगाए, जो पार्टनर ने ज्यादा पैसे लगाए, जिस पार्टनर ने कम पैसे लगाए, तो जिस पार्टनर ने ज्यादा पैसे लगाए ना, अगर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, प्रॉफिट में चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन, तो वो क्या बोलेगा? मैंने ज्यादा पैसे लगाए तो मेरे को ज्यादा शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलना चाहिए, मैंने ज्यादा पैसे लगाए तो मेरे को ज्यादा शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलना चाहिए। ये कौन बोलने लगेगा? जिसने ज्यादा पैसे लगाए। नहीं, ज्यादा पैसे लगाए ऐसा नहीं है, ज्यादा कम पैसे से नहीं है, फिर वो क्या हो जाएगा? इक्वल। अगर तेरे को लगता है कि वो पैसों के हिसाब में रहना चाहिए था तो तूने तेरा कैपिटल रेशियो में रखना चाहिए था। यानी आप लोगों ने अग्रीमेंट बनाते वक्त ही उसको यू शुड हैव स्टेटेड, यू शुड हैव मेंशन प्रॉपर्ली कि भाई आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज नॉट अलाउड, ये ध्यान रखना। इंटरेस्ट ऑन अगर आपने डीड में मेंशन किया है, अगर आपने डीड में मेंशन किया है तभी जाके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया जाता है, अदरवाइज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रोवाइड नहीं किया जाता। वैसे भी अगर आपको याद होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिस वाज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिस वाज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यस और नो? और हमने ये क्यों किया था? हमने ये क्यों किया था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्यों दिया था हमने? आप याद करो तो हमने क्या बोला था? एक अच्छा स्ट्रक्चर क्या होता है? एक अच्छा स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर 3 पार्टनर्स है, एक आपको पार्टनरशिप में अच्छे से धंधा करना है तो 3 पार्टनर ला लो। 3 पार्टनर मतलब कौन कौन? एक पार्टनर जो कैश लेके आए, एक पार्टनर जो काम करने को तैयार रहे, एक पार्टनर जिसके कॉन्टैक्ट है। अब मेरे को बताओ, ये तीनों काम तो प्रॉफिट के लिए कर ही रहे ना? तीनों काम तो प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, यस और नो? आर दे वर्किंग फॉर प्रॉफिट और नॉट, यस और नो? लॉजिक है इसके पीछे, ध्यान देना। तीनों प्रॉफिट के लिए काम तो कर ही रहे हैं, बस यही है कि झगड़ा ना हो,
झगड़ा ना हो तो जिसने ज्यादा पैसा लगाया उसको हम इंटरेस्ट दे देते थे, जो काम कर रहा है उसको हम क्या दे देते थे, बोलो, जो काम कर रहा है उसको हम क्या दे देते थे, सैलरी, और जिसके कॉन्टैक्ट अच्छे उसको हम दे देते थे कमीशन। ये अग्रीमेंट, ये पार्टनरशिप एक्ट में कहीं बोला हुआ है कि हमने झगड़ा अवॉइड करने के लिए बनाया था, या ऐसा रूल कहीं लिखा हुआ है क्या? ऐसा रूल कहीं लिखा हुआ है कि झगड़ा अवॉइड करने के लिए हमने ऐसा बोला था कि ऐसा ऐसा बांट दो? ऐसा रूल कहीं भी मेंशन किया हुआ नहीं है, मैं पहली बता रहा हूं, ये रूल कहीं भी मेंशन किया हुआ नहीं है। ये हम क्यों फॉलो कर रहे हैं, इसको हम क्यों पढ़ रहे थे? क्यों? झगड़ा ना हो। अब झगड़ा ही हो गया, अब झगड़ा ही हो गया तो पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। उसमें क्या बोला हुआ है साफ साफ शब्दों में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज नॉट एप्लीकेबल। इवन सैलरी और कमीशन भी है, सैलरी और कमीशन भी अगर पार्टनर को तो वो भी नहीं देने का, नहीं देने का। सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, ये सब नहीं देने का पार्टनर को। ये तीनों चीजें मना कर दी। फिर भाई डीड में अगर तुमको चाहिए, ये चाहिए, तुमको चाहिए कि भाई ये तुमको मिलना चाहिए, तुमको अगर चाहिए ये तुम्हें मिलना चाहिए, तो फिर ये डीड में मेंशन कर दो। कहाँ मेंशन कर दो? आपके पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर दो। कहाँ मेंशन कर दो आप इसको? पार्टनरशिप डीड में। अगर ये चाहिए तो पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर दो, नहीं तो छोड़ दो, नहीं तो छोड़ दो। अगला है इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा, अगर आपने, एक मिनट, पार्टनर धंधे में पैसा, पार्टनर धंधे में पैसा कैपिटल के फॉर्म में तो लगा ही सकता है। ये मेरा कैपिटल का पोर्शन है, ये मेरा कैपिटल का पोर्शन है। तो पार्टनर बिजनेस में लोन भी दे सकता है, ये ध्यान रखना। पार्टनर बिजनेस में लोन भी दे सकता है। लोन दे सकता है मतलब क्या है कि भाई पार्टनर ने बोला नहीं, अब मैं ओनरशिप की कैपेसिटी में पैसा नहीं लगाऊंगा, इससे ज्यादा पैसा चाहिए तो मेरे को इंटरेस्ट लगेगा, मैं दूंगा पैसा, बट इट विल नॉट बी इन द कैपेसिटी ऑफ ओनरशिप, इट विल नॉट बी इन द कैपेसिटी ऑफ ओनरशिप। ये कब हो सकता है मैं बताऊँ क्या? ये कब हो सकता है क्या? देखो, ये जब जैसा ए बी सी तीन पार्टनर है, इसने पैसा लगा दिया 30,000 रुपये, इसने भी पैसा लगा दिया 30,000 रुपये, इसने भी पैसा लगा दिया 30,000 रुपये। तीनों पार्टनर काम करते, तीनों पार्टनर ऑफिस में आते, तीनों पार्टनर मेहनत करते। हमको आगे और 70,000 रुपए की जरूरत है। तीनों इक्वल पार्टनर है, तीनों इक्वल काम भी कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं, तीनों इक्वल काम कर रहे हैं, इक्वल कॉन्टैक्ट, इतने इक्वल सेल या जो भी उनको तीनों को काम दिया हुआ है, तीनों का इक्वल है और तीनों इक्वल पार्टनर है। अब 70,000 रुपए की जरूरत पड़ी, 70 की जगह चलो 90,000 रुपए की, 90 भी मत लो, 1.5 लाख रुपए की जरूरत है। ऑर्गेनाइजेशन में 1.5 लाख रुपए की जरूरत है, और 1.5 लाख रुपए किसने लाने चाहिए? टेक्निकली तीनों ने लाने चाहिए। 1.5 लाख रुपए क्या एक पार्टनर ने लाने चाहिए कि तीनों पार्टनर ने लाने चाहिए? बोलो। तीनों इक्वल पार्टनर है, तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल्स इक्वल है, तो 1.5 लाख रुपए की अगर फर्म में जरूरत है तो तीनों ने लाना चाहिए, यस और नो? एक ही पार्टनर ने पैसा लाना चाहिए कि तीनों पार्टनर ने लाना चाहिए? तीनों पार्टनर ने लाना चाहिए। बट लाने को कोई तैयार नहीं है, लाने को कोई तैयार नहीं है। ये बोलता है मैं पैसा दे देता हूँ, चलो मैं पैसा दे देता हूँ, बट मेरा कैपिटल 30,000 है, वो तो है, ये पैसा मैं कैपिटल की कैपेसिटी में नहीं दूंगा, मैं लोन के कैपेसिटी में दूंगा। आई विल नॉट बी इन्वेस्टिंग इन द कैपेसिटी ऑफ कैपिटल, आई विल बी इन्वेस्टिंग इन द कैपेसिटी ऑफ लोन। क्यों? क्यों? जरा ए के एंगल से सोच के देखो, ए के एंगल से सोच के देखो। ए के एंगल से क्या होगा? ए के एंगल से क्या होगा भाई? कैपिटल के लिए प्रॉफिट तो मिल ही रहा है, इसका भी उतना है, मेरा भी उतना है, तो मैं तो कहीं गलत हूं नहीं, मैं ज्यादा पैसा ला रहा, मैं एडिशनल ला रहा हूँ, तो एडिशनल ला रहा हूँ तो मेरे को एडिशनल बेनिफिट भी तो मिलना चाहिए। ये क्या बोलेगा? एडिशनल ला रहा हूँ तो मेरे को एडिशनल बेनिफिट तो मिलना चाहिए। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड करते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि कई बच्चों के दिमाग में आएगा सर ज्यादा कैपिटल ला भी देगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिल ही जाएगा ना, उसको नहीं दे रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो उसने क्या बोला, ए ने क्या बोला, मैं पैसा इन द कैपेसिटी ऑफ ओनरशिप या पैसा इन द कैपेसिटी ऑफ कैपिटल नहीं लाऊंगा, मैं पैसा इन द कैपेसिटी ऑफ लोन लाऊंगा। क्योंकि लोन बोल दिया तो इंटरेस्ट ऑन लोन अप्लीकेबल हो जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन मेरे को बताओ तो इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है? इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है? इंटरेस्ट ऑन लोन बोलिए एक बार, लिखिए चार्ट में, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है। प्रॉफिट हुआ तो ही इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा कि चार्ज अगेंस्ट, है ना? चार्ज अगेंस्ट, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना पड़ेगा। तो आपको नहीं लगता ए ने पैसा तो दिया बट कैपिटल में देता, अगर उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता भी, अगर नो प्रॉफिट रहता ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको क्या लगता है उसको कैपिटल मिलता, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला रहता क्या? बट इन द कैपेसिटी ऑफ लोन दिया तो अगर नो प्रॉफिट भी है तो भी उसको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है। इसीलिए कई बार पार्टनर्स जो पैसा लाते,
कई बार जो पार्टनर्स पैसा लाते हैं, दे डोंट ब्रिंग इट इन द कैपेसिटी ऑफ कैपिटल, दे ब्रिंग इन द कैपेसिटी ऑफ लोन, दे ब्रिंग इट इन द कैपेसिटी ऑफ लोन। लोन में पैसा लाया तो कम से कम इंटरेस्ट का पैसा तो हमको मिलेगा। और फर्म अगर बंद भी हो रही है, अगर फर्म बंद भी हो रही है तो पहले लोन रिपे होता है और बाद में ओनर का पैसा रिपे होता है। पहले लोन रिपे होता है और बाद में ओनर का पैसा रिपे होता है। तो कम से कम उसका पैसा सेफ रहेगा, उसको ये रहेगा हाँ सेफ है, इंटरेस्ट भी मिल रहा है, धंधा भी चल रहा है, इंटरेस्ट भी मिल रहा है, धंधा भी चल रहा है और पैसा भी हमारे पास ही, हमारे पास ही एक तरीके से पैसा तो वो फर्म में पार्टनर है ही ना, पैसा तो हमारे पास ही है। तो ही कैन इन्वेस्ट मनी इन हिज ओन बिजनेस इन द कैपेसिटी ऑफ लोन, ही कैन इन्वेस्ट मनी इन हिज ओन बिजनेस इन कैपेसिटी ऑफ लोन। तो अगर उसने लोन दिया है, ये समझा क्या, कैन पार्टनर इन्वेस्ट मनी इन हिज ओन बिजनेस इन द कैपेसिटी ऑफ लोन। जरूरी है क्या वो कैपिटल में के फॉर्म में ही पैसा लाए, क्या वो लोन के फॉर्म में पैसा ला सकता है, यस और नो? यस, ही कैन इंट्रोड्यूस मनी इन द कैपेसिटी ऑफ लोन। अगर पार्टनर ने इन द कैपेसिटी ऑफ लोन पैसा इन्वेस्ट किया, अगर पार्टनर ने इन द कैपेसिटी ऑफ लोन पैसा अगर इंट्रोड्यूस किया, इन द कैपेसिटी ऑफ लोन पैसा अगर बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है, अगर पैसा इन द कैपेसिटी ऑफ लोन पैसा इंट्रोड्यूस किया है, तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, इसके ऊपर में इंटरेस्ट एप्लीकेबल है, इसके ऊपर में क्या एप्लीकेबल हो जाएगा, इंटरेस्ट। एंड दैट इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेएबल एट, दैट इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेएबल एट 6% पर एनम, दैट इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेएबल एट 6%। अगर डीड साइलेंट है, अगर पार्टनरशिप डीड में पहले मैंने 18% लिख रखा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी पेएबल बाय 18%, तो क्या मैं 18% से इंटरेस्ट उठाऊंगा कि 6% से इंटरेस्ट उठाऊंगा? आई विल बी टेकिंग एट 18%, मैं 18% क्योंकि डीड में लिखा है। अगर डीड साइलेंट है तो 16%, डीड साइलेंट है तो सॉरी 16 नहीं, डीड साइलेंट है तो 6%, डीड साइलेंट है तो 6%। क्लियर है यहाँ तक? तो इन सब से क्या कंक्लूजन निकला, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्लीकेबल नहीं है, पेएबल नहीं है। और अगर लोन है तो लोन के ऊपर में 6% का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, लोन के ऊपर में 6% का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। दैट्स इट। ये प्रोविजंस है हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, व्हेन योर पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, व्हेन योर पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। इस पर क्वेश्चन पूछते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन से ईयर का है, 1 मार्क का एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, तो याद रखना द ईयर इज 1932। चलिए अब ऐसे कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर में आ सकते हैं। क्या दिया हुआ है, राम एंड श्याम आर द पार्टनर्स इन द फर्म, दे डू नॉट हैव एनी पार्टनरशिप डीड। व्हाट वुड बी डन इन द फॉलोइंग केसेस, क्या क्या करेंगे इन फॉलोइंग केसेस में, लिख लो, कहीं पे हेडिंग दे दो, व्हेन पार्टनरशिप डीड आर साइलेंट, कॉपी में हेडिंग दे दो, व्हेन पार्टनरशिप डीड्स आर साइलेंट। कम ऑन, हरी अप। व्हेन योर पार्टनरशिप डीड आर साइलेंट, क्या करेंगे? When partnership deed is silent, ये प्रोविजंस मैं पीडीएफ भेज दूंगा आपको, इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, ये प्रोविजन का अभी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले भी लो। ठीक है, अब आ जाओ। क्या है, राम एंड श्याम पार्टनरशिप डीड नहीं है, फॉलोइंग केसेस में पहला है, राम इज मोर डिवेटेड टू वर्क and the manager manages most of the work of the firm. He claimed that he should get a salary of 12,000 per month for his extra time spent. क्या लगता है, राम का क्लेम सही है गलत है? राम पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या राम को सैलरी मिलेंगी क्या, अलग से 12,000 रुपए पर महीने की सैलरी हम देंगे या नहीं देंगे? नहीं। तो इसका आंसर लिख लो, प्रॉब्लम नंबर 1 केस नंबर ए। क्वेश्चन में भेज दूंगा, आप क्वेश्चन का टेंशन मत लो। प्रॉब्लम नंबर 1 केस ए लिखो। जो ऑनलाइन रिकॉर्डेड मोड में देख रहे हैं उनको क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लेना पड़ सकता है, ठीक है? यूट्यूब पे देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का। क्या है, राम एंड श्याम आर द, यस, क्या लिखोगे, राम का क्लेम सही नहीं है, लिख दो नो सैलरी इज पेएबल टू राम, नो सैलरी इज पेएबल टू राम। लिख रहे हो ना कि लिखने की एक्टिंग कर रहे हो? No salary is payable to Ram. As the Partnership Act clearly specified that, as Partnership Act clearly specified that salary payable is not salary. Sorry. As Partnership Act clearly specified that if the deed is silent,
if the deed is silent with respect to salary, if deed is silent with respect to salary, it is not applicable. Salary is not applicable, ऐसा लिख लो. If the deed is silent with respect to salary, salary is not applicable. जमेगा? बस हो गया. 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है ऐसे 4 केस, 1-1 मार्क के चारों केस, 1-1 मार्क के आंसर्स आपको देना है, रीजंस देना है. और आप चाहते हो कि वैल्यूअर का अच्छा इंप्रेशन पड़े तो लिखना पार्टनरशिप एक्ट नहीं लिखना. क्या लिखना? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ऐसा पूरा लिख के आ जाना. वैल्यूअर बोलेगा ये तो होशियार है. ठीक है. श्याम हैज पेड, हो गया, लिख लिया है क्या? No salary is payable to Ram as Indian Partnership Act clearly state that if the deed is silent with respect to salary, it is not payable. It is not payable. Second, Shyam has provided capital of rupees 2 lakh whereas Ram has provided capital of 50,000. Shyam ने ज़्यादा पैसे लगाए, Ram ने कम पैसे लगाए. Shyam डिमांड कर रहा है 10% interest on capital and the share of profit in capital ratio. 10% interest on capital मांग रहा है और वो डिमांड कर रहा है share of profit in the capital ratio. वो क्या डिमांड कर रहा है? Share of profit in the capital ratio. क्या लगता है करेंगे ऐसा कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे. देख लो वहां पे, नो इंटरेस्ट इज पेएबल टू एनी पार्टनर. नो इंटरेस्ट इज पेएबल टू एनी पार्टनर. नो इंटरेस्ट इज पेएबल टू एनी पार्टनर in respect of capital, in respect of capital if partnership deed is silent, if partnership deed is silent. ठीक है. आगे अगर इंप्रेशन मारना है तो क्या लिख देना? एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. इंप्रेशन मारने के लिए क्या लिखा आपने? मेन कीवर्ड क्या है? नो इंटरेस्ट इज पेएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल if when the partnership deed is silent. Therefore Ram and Shyam are not entitled. Therefore Ram and Shyam are not entitled. Therefore Ram and Shyam are not entitled for interest on capital. Therefore Ram and Shyam are not entitled for interest on capital. Whereas the profit among the partner, whereas the profit, क्योंकि इनने क्या बोला? कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट को बांट दो. नहीं. Whereas the profit among the partner will be distributed equally. Whereas the profit among the partner will be distributed equally. जमता? हो गया. इतना लिख देंगे, 1 मार्क मिल जाए. 1 मार्क है ना, 4 मार्क का क्वेश्चन है, 4 केसेस, 1-1 मार्क का 1 केस. तो बी केस आपने लिख दिया तो 1 मार्क मिल गया आपको. चले बढ़े आगे. क्या लगता है? अगला वाला पॉइंट पढ़ो. राम वांट टू इंट्रोड्यूस हिज नेफ्यू डेविड इनटू हिज बिजनेस बट श्याम ऑब्जेक्ट्स टू इट. क्या वो राम कर पाएगा क्या? बेटा अगर आपको कोई भी डिसीजन, देखो अगर कोई भी पार्टनर को हमको ऐड या डिलीट करना है, कोई भी पार्टनर का एडमिशन या रिटायरमेंट अगर हमको करना है, तो वी हैव टू डू इट म्यूचुअली. वी हैव टू डू इट म्यूचुअली विद द कंटेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, विद द कंटेंट, रिटर्न कंटेंट ऑफ ऑल द. मैंने एक वर्ड यूज किया, मैंने वर्ड क्या यूज किया? विद द रिटर्न कंटेंट ऑफ ऑल द पार्टनर. अगर मान लो 3 पार्टनर है, 2 पार्टनर मान गए, 1 पार्टनर नहीं माना, तो क्या हम वो डिसीजन ले पाएंगे क्या एडमिशन का? 3 में से 2 मान गए, 1 नहीं माना, तो भी हम एडमिशन का डिसीजन नहीं ले पाएंगे. द कंसेंट हैज टू बी टेकन फ्रॉम ऑल द पार्टनर्स. ये पॉइंट कहीं लिखा हुआ नहीं है, मार्जिन में कहीं लिख के रखना है तो लिख के रख दो. एनी एडमिशन टू बी डन इन द पार्टनरशिप फर्म. नहीं, ये काम करो ना, ये पॉइंट का एक्सप्लेनेशन ही लिख लो तो भी काम हो जाएगा. सी पॉइंट का एक्सप्लेनेशन लिख लो तो भी ध्यान में आ जाएगा, वो पॉइंट समझ में आ जाएगा. नो पर्सन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्टनर. नो पर्सन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्टनर. इंट्रोड्यूस की जगह आप एडमिटेड भी लिख सकते हो. यहाँ वर्ड उसने इंट्रोड्यूस लिखा है इसलिए मैंने वर्ड इंट्रोड्यूस लिखवा दिया. नो पर्सन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ all the partners, without the consent of all the partners, without the consent of all the partners. Please underline the term all. Please underline the term all. बेटा सभी में से एक ने भी ऑब्जेक्शन ले लिया तो बात खत्म हो जाएंगी. एक ने भी ऑब्जेक्शन ले लिया तो मैटर खत्म हो जाएगा. We require consent of all the partner. We require consent of all the partner. No partnership. No partner. क्या बोला मैंने? No partner.
कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। क्लियर है यहाँ तक? So David cannot be admitted into the partnership firm. So David cannot be entered into the partnership firm as Shyam has objections to it. David को हम पार्टनरशिप फर्म में एडमिट नहीं कर सकते बिकॉज श्याम हैज एन ऑब्जेक्शन टुवर्ड्स इट। क्लियर है क्या यहाँ तक? अब मैंने पूछा हाँ या ना। आगे श्याम, अगला पढ़ू आगे बढ़ू, है ना थोड़ा सा ऐसे ही चाहिए टॉपिक में, क्या करूँ, थेरी ज्यादा है इसमें, वहां कंसंट्रेट करना ही पड़ेगा हमको। श्याम claims that he should get interest on loan at 12% per annum on a loan of 40,000 advanced by him. उसको क्या 12% से इंटरेस्ट ऑन लोन देना चाहिए क्या? अच्छा, पहला सवाल तो क्या इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे या नहीं देंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे, बट कितने परसेंट से? 12% या 6%? 6%। आधा मत बोल रही, आधा मत बोल, 6% बोल। अच्छा, आधा डजन। ओहो, मेरे को लगा तू बोल रहा है जो क्वेश्चन में परसेंट दिया रहता उसका आधा, वैसा नहीं रहता, वो 6% स्पेसिफाइड है। लिख लो इंटरेस्ट ऑन लोन is payable at 6% per annum. Interest on loan is payable at 6% per annum to the partner even if the partnership deed is silent. Interest on loan is payable at 6% per annum to the partner even if the partnership deed are silent. अगर partnership deed silent है तो भी 6% per annum के हिसाब से हम उसको इंटरेस्ट दे देंगे। तो therefore श्याम ही है ना, पार्टनर का नाम क्या है? श्याम will get interest on loan as follow। कैलकुलेशन लिख के छोड़ देना। कितना है उसका? 40,000 पे 6% का निकाल लो। 40,000 इंटू 6%, कितना आएगा? 40,000 का 6% निकालो। 40,000 का 6% 2400। हो गया। तो 2400 का हमने उसको क्या दे दिया? इंटरेस्ट ऑन लोन। 2400 का क्या दे दिया हमने उसको? इंटरेस्ट ऑन लोन। दैट्स इट। चलो आगे बढ़े। क्या लगता है ये टॉपिक डिफिकल्ट है इजी है? पार्टनरशिप डीड साइलेंट इजी मक्खन एकदम। प्रॉब्लम नंबर 2 पढ़ रहा हूं। क्या लिखा हुआ है? A and B are the partners in the firm sharing profits in the ratio 3:2 respectively. They had the firm a sum of rupees 30,000 as a loan, underline करके रख लेना, as a loan in their profit sharing ratio। मैं था इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब ए ने कितना लाया होगा और बी ने कितना लाया होगा। वो 30,000 पूरा ए ने लाया है, 30,000 पूरा बी ने लाया है, कि दोनों ने मिला के 30,000 लाया है? दोनों ने मिला के ना। यस, एक काम करो, मैं पढ़ देता हूँ, मैं आपको मौका देता हूँ, 1.5 मिनट का टाइम दूंगा, इसको सॉल्व करके बताना, फिर देखते हैं आप सही हो गलत हो। क्या आप जवाब नहीं दे रहे हो तो आपको मौका दे देता हूँ, मैं आंसर से समझ लूंगा कि आपको जमा नहीं जमा। ठीक है। दे हैड एन एडवांस टू द फर्म ऑफ 30,000 एज अ लोन इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो on 1st July 1998. The partnership deed is silent on the question of interest on loan for the partners. Compute the interest payable by the firm to the partner assuming that the firm closes its books on 31st December every year। तो 31 दिसंबर को बुक क्लोज होती है। मैं आपको बता दूं ये आपके पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, दिसंबर 1999 में पूछा गया था, दिसंबर 1999 में। सॉल्व करो तो देखते कर पाते हो क्या सॉल्व। इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है आपको, इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है।
मेरे को एक चीज बता, पार्टनरशिप डीड साइलेंट किसके बारे में? बेटा वो आखिरी लाइन पढ़ना, द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन द क्वेश्चन ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द पार्टनर्स। क्या रेशो के बारे में साइलेंट है कि रेशो में दिया हुआ है? तो अगर लोन के बारे में साइलेंट है तो रेशो क्या इक्वल थोड़ी होगा? रेशो तो 3:2 होगा ना जब दिया है। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन पे साइलेंट है, वो इंटरेस्ट ऑन लोन पे साइलेंट है। समझा क्या? क्यों क्वेश्चन क्या हो गया? अच्छा एक मिनट, ये स्पॉटलाइट कोई और हो गया, रुको एक मिनट। अब देखो, अब दिखेगा। हाँ दिखेगा, दिखेगा, बोल रहा हूँ दिखेगा। डन। इजी है रे, बहुत ही इजी है। इसको ज्यादा टाइम लगाओगे आप तो कैसा होगा? चैट में लिख दो, प्राइवेट चैट में। बाकियों को निकालने दो ना बेटा। मेरे को एक आंसर आ गया है, मेरे ख्याल से सही है वो आंसर, शायद, पता नहीं, देखो क्या। सही है। 3 आंसर्स आ गए मेरे को। मोदी लोग सबसे आगे चल रहे हैं अभी। यस, एक और आ गया है। सही हो आप लोग, सही हो। अंजलि का आंसर आ गया मेरे को, अंजलि। सचिन बेटा, सचिन, सुचित, आप 2 बचे हो। सुचित नहीं, ठीक है, चलो आ जाओ, ध्यान दो। प्रॉब्लम नंबर 2 है ये, प्रॉब्लम नंबर 2 है। वहां पे क्या दिया हुआ है? उनका लोन कितना है? टोटल लोन, टोटल लोन, टोटल लोन, टोटल लोन इज 30,000 का लोन गिवन, and their shares are loan to be introduced by the partners in their profit share. A, B, C are the partners in the firm sharing profits in the ratio 3:2. They had an advance to the firm of sum of 30,000 as a loan in their profit sharing ratio. तो loan in their profit sharing ratio, लोन इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये क्या हो गया आपका? स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ लोन इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये हो गया, करो। कौन कौन है? ए और बी। तो कितना हो जाना है इसका? 30,000 इंटू 3/5, 30,000 इंटू 2/5 करो तो 30,000 इंटू 3/5, 30,000 इंटू 2/5 कितना होने वाला है? हाँ, और 12,000। ये स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट में पहले नोट लिख देना, नोट। ये नोट लिखना, मार्क कट जाएंगे बिना नोट लिखे अगर आपने सॉल्व कर दिया तो। नोट क्या लिखोगे? एज द पार्टनरशिप डेड at the partnership deed is silent, silent. Interest on loan, interest on loan is applicable, applicable at the rate 6% per annum। सिर्फ 6% लिख के मत छोड़ देना रे बाबा। 6% per annum, 6% per annum as per, इंप्रेशन मारो, as per इंडियन पार्टनरशिप एक्ट
1932, ठीक है, इंप्रेशन भी मार दिया। चलो कैलकुलेशन कर लो। इंटरेस्ट ऑफ ए, इंटरेस्ट ऑफ लोन टू ए को कितना दोगे आप? ए का हो जाएगा 18,000, 18,000 का 6%, ठीक है, 18,000 का कितना परसेंट निकालोगे? 6। बट मैं कहता, आपको नहीं लगता 18,000 का 6% ये साल भर का है? भाई साहब ने लोन साल भर दिया हुआ है कि लोन आया 1 जुलाई को? लोन आया 1 जुलाई को, तो जुलाई से लेके ईयर एंड तक के, जुलाई से लेके ईयर एंड, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उंगलियों पे गिन लेना कितने महीने आ रही है? 6। तो इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, 540। शिवम, शिवम 2 मिनट, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ बेटा, कितना हो जाएगा ये? 540। फिर अगला क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑफ, या इंटरेस्ट ऑन लोन टू, इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी। इसका क्या, इसने लोन लाया 12,000 पे, 6%, ये भी 6 महीने का। एक्सक्यूज मी, कितना आ रहा है ये? 360, ठीक है, 360 आता है। देख लो, 540 और 360, 540 और 360 लिख लो इसको। दोस्त सुचित बेटा समझा क्या? सुचित, सचिन, आपके जवाब नहीं आए थे, समझा क्या बेटा आपको? हाँ सर, वो एक साल का लगा दिया था। ठीक है, कोई बात नहीं। Those who want to write it down, इसको लिख लो। हो गया, इतना ही है मेजर इस चैप्टर के अंदर में। टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस होमवर्क जरूर दूंगा, या अभी सॉल्व करो। चलो आ जाओ, प्रॉब्लम नंबर 3 आपके सामने। आंसर्स लिख लो फटाफट प्रॉब्लम नंबर 3 के। आप खुद ही आपकी कॉपी में आंसर्स लिख लो, मैं थोड़ा फास्ट में डिस्कस कर लेता हूँ। फिर जो प्रॉब्लम नंबर 2 का आंसर लिख रहे हैं वो लिख लो, प्रॉब्लम नंबर 3 बाकी लोग सॉल्व करें। यस, किया क्या सॉल्व? प्रॉब्लम नंबर 3 किया क्या? हो गया? आपको नहीं लगता प्रॉब्लम नंबर 3 पूरा का पूरा सेम ही है जो अभी हमने किया? प्रॉब्लम नंबर 1 के जैसा ही है ना? तो बताऊं कि जम गया? बता देता हूँ, एक फटाफट बता देते, पढ़ लेते। वहां लिखा हुआ है राजीव एंड सिद्धार्थ आर द पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट फर्म। एक मिनट देखो, Rajiv and Siddharth are the partners in the firm. State whether the claim is valid and partnership deed is silent in the following matter. Siddharth wants interest on loan at 10% and the loan is 30,000 advanced by him.
तो सिद्धार्थ विल बी पेएबल इंटरेस्ट ऑन लोन बट नॉट एट द रेट ऑफ 10%, ही विल बी पेएबल एट द रेट ऑफ 6%. इफ द डीड इज साइलेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेएबल बाय 6%. ऐसा लिख के शुरू करके वो कर देना. कितना आया वो 30,000 का 6% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया होगा ना आपने? कितना आया? 1800. ठीक है, 1800 रुपए का वो हो गया. ये जमा क्या? सभी को जमा. एक बार थम्सअप दे दो. ये जमा है अगर तो बेटा जमा है सभी को, थम्सअप दे दो एक बार. ये Sachin. Now Rajiv claims that he should get a salary of rupees 5,000 per month for his extra work. No salary to be payable to any of the partner as per the Indian Partnership Act 1932. So Rajiv will not be entitled for a salary. ठीक है. Rajiv want to introduce his son Rahul as into this business, but Siddharth objects to it. Any admission in the firm can be done only by the consent of all the partners. As Siddharth is not allowing him to be entered as a partner, Rahul cannot be entered into the partnership firm. Rahul cannot be entered into a partnership firm as a partner. अगला, सिद्धार्थ claim that interest on capital to be allowed at 12%. Interest on capital 12% से आना चाहिए. इसका आंसर क्या होगा? No interest on capital will not be payable as partnership. Indian Partnership Act 1932 is इवन मेरे को एक चीज बताओ, 6% से भी इंटरेस्ट देंगे क्या? यहाँ 6% से भी इंटरेस्ट देंगे क्या? नहीं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है. बच्चे यहाँ गड़बड़ कर देते एग्जाम में, याद रखना. बच्चा लोग संभालना. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए प्रोविजन क्या आती है हमारा? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए 6% है, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है. तो दैट वाज 6. 7th point, in the absence of partnership, what are the rules relating to salary of partner, interest on partners capital, interest on partners loan, division of profit and interest on partners drawing. आपको नहीं लगता ये वाला जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो बेसिकली ये वाला चार्ट पूछ रहा है जिसका आंसर आपने लिखा है? ये लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस विल बी शेयर इक्वली, नो इंटरेस्ट इज अलाउड, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज अलाउड, पेएबल एट 6% एंड नो सैलरी कमीशन. तो वो बना लेना. ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, किस्मत अच्छी रही तो पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस. 4th 5th वाले में क्या दिया हुआ है? M&R partners in the firm. M has given a loan of rupees 8,000 to firm on 1st July 1997. The firm deed, the partnership deed is silent upon the questions of provision of interest on partner loan. Compute the interest payable on the loan advanced by M to the firm assuming the books are closed on 31st March each year. अभी सॉल्व किया ना इसको? 30 सेकेंड्स है, फटाफट सॉल्व करके बताओ. 30 सेकेंड्स है, सॉल्व करो फटाक से. करो फटाफट, सॉल्व करो इसको. अमाउंट आ जाए तो प्राइवेट चैट में लिख देना. क्या आया बेटा? आंसर्स मेरे को मिल गए. सौम्या का आ गया, शिवम का आ गया, अंजलि का आ गया, सुचित, महक. क्या आया आंसर? बहुत ही इजी था. एम है 8,000 का है, 1 जुलाई को दिया है एंड डीड खत्म हो रही है 31st को. तो कैसा करोगे आप? एम का अगर निकालना है आपको, इंटरेस्ट ऑन लोन
2M, मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ आपने बताना, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 5, 8,000 का वो है लोन जिसके ऊपर में 6% लग जाएगा, जुलाई से लेके लगने वाला 1 जुलाई 1997, तो जुलाई पूरा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मार्च महीने तक के, तो 9 महीने का लगाना इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, ये आया यही 360 है क्या ये? ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 6 पढ़ो, क्या है प्रॉब्लम नंबर 6? अलग है, थोड़ा सा बड़ा है, घबराओ मत, बड़े क्वेश्चन देख के डर जाते बच्चे, ऐसा डरना नहीं। क्या लिखा हुआ है? हर्षद एंड धीमन आर द पार्टनरशिप सिंस 1st April 2016. No partnership agreement was made. They contributed rupees for 4 lakh and 1 lakh respectively as a capital. In addition, Harsad advanced an amount of rupees 1 lakh to the firm. अच्छा 1 लाख का जो अलग से दिया हुआ है एडवांस्ड 1 लाख करके, ये जो एडवांस्ड 1 लाख है आपको नहीं लगता ये लोन होगा? हाँ या ना? कैपिटल 4 लाख और 1 लाख है, कैपिटल जो है वो 4 लाख और 1 लाख है, बट ये जो 1 लाख का हर्षद ने जो अलग से लाया है वो लोन है। तो हर्षद ने 4 लाख का कैपिटल और 1 लाख का लोन लाया है, धीमन ने 1 लाख रुपए का कैपिटल लाया है, ठीक है। आगे पढ़ो। On 1st October 2016, due to the long illness of Harshad, could not participate in the business activity from 1st August to 30th September 2016. The profit for the year ended 31st March 2017 amounted to rupees 1,80,000. Dispute has arisen between Harshad and धीमन। हर्षद और धीमन में झगड़े हो गए, वो बीमार था, काम पे नहीं आया, बोले तू काम पे नहीं आया, तेरे को काय के पैसे दूं, भाग, मैं तेरे को पैसे नहीं दूंगा। हर्षद क्लेम he should be given interest at 10% per annum on the capital and loan and profit should be distributed in the proportion of capital. क्या लगता है हर्षद का क्लेम सही है या गलत है? हर्षद का क्लेम सही है क्या गलत है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन 10% से बढ़ना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड, whereas interest on capital will not be allowed, whereas interest on loan will be allowed but it will not be by 6%, 10%, it will be by 6%. जमेगा? And the profit sharing ratio will be equal. Profit sharing ratio will be equal. तो यहाँ पे कैसा लिखना? यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, हर्षद क्लेम इज रॉन्ग, पहला ए पॉइंट में, उसके लिए भी हर्षद का क्लेम, हर्षद क्लेम, पहले हर्षद के क्लेम को समझाना पड़ेगा आपको, हर्षद का क्लेम क्या गलत है। 4 मार्क का क्वेश्चन है तो बेटा 4 पॉइंट बनाने पड़ेंगे, नहीं बनते जबरदस्ती बनाओ, ठीक है। तो क्या होगा? पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट एंड 10% ऑन कैपिटल एंड लोन, नहीं, तो यहाँ लिख देना, कैसा लिखोगे? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड इफ द डीड इज साइलेंट, वो लिख देना, इफ डीड इज साइलेंट एज पर पार्टनरशिप एक्ट, सो he will not be entitled, he is not entitled for interest on capital, ठीक है। but interest on loan is provided at 6% पर एनम। बेटा पर एनम उड़ाया ना, मैं पेपर चेक करूँ तो मार्क्स काट दूंगा अगर आपने पर एनम टर्म नहीं लिखा तो, क्योंकि 6% का मीनिंग अलग होता है और 6% पर एनम का मीनिंग अलग होता है। देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन लोन टू हर्षद इज कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन, हर्षद का लोन कितना है बेटा बताओ तो, हर्षद का लोन कितना है? हर्षद एडवांस, थर्ड लाइन पढ़ो, हर्षद एडवांस 1 लाख रुपीज, जरा निकालो तो 1 लाख के ऊपर में 6% के हिसाब से कितना आएगा? हर्षद का लोन इंटरेस्ट निकाल के दिखाओ मेरे को, इंटरेस्ट ऑन लोन हर्षद का। 6,000. कैसे निकाला आपने? 1 लाख पे 6% बराबर है, 1 लाख का 6% 6,000, यस और नो? 1 ऐसा ही किया, 1 लाख का 6% 6,000। कितने लोगों ने ऐसी सॉल्व किया? रेज योर हैंड, फटाफट बोलो। एग्जैक्टली मैं वही चाहता था, तुम गलती कर लो बेटा, यहाँ पे टाइम दिया हुआ नहीं है क्या? क्या लगता है यहाँ टाइम दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है? देखो यहाँ हर्षद है एडवांस एंड अमाउंट ऑफ रुपीज 1 लाख टू द फर्म ऑन लिखा हुआ है ऑन 1st October 2016, लोन की डेट दी हुई है 1 अक्टूबर 2016 और ईयर एंड आने वाला है 31st मार्च, तो जरा पीरियड गिनो, ऐसा डायरेक्ट थोड़ी होगा।
अक्टूबर से लेके गिनो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने होते हैं। अगर आपने डायरेक्ट ऐसा निकाल लिया तो आप गलत हो। 6,000 नहीं आएगा, 3,000 आएगा। 6,000 नहीं आएगा, 3,000 आएगा। नजर हटी, दुर्घटना घटी। ये ए पॉइंट हुआ। भाई साहब ने बी पॉइंट में क्या ऑब्जेक्शन ले रखा था? बी पॉइंट में क्या होना था उसको? प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नहीं, बी पॉइंट में क्या लिख दोगे? बी पॉइंट में प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। सो हर्षद claim for capital ratio is wrong. हर्षद क्लेम फॉर कैपिटल रेशियो इज रॉन्ग। बस हो गया, खत्म। ये हर्षद का हुआ। धीमन के भी झगड़े सुलटाने पड़ेंगे ना, धीमन अलग ही बात कर रहा है, उसकी भी बात करते हैं, उससे समझते क्या बोल रहा है वो। ये जमेगा यहां तक? लिख लियो, लिख रहे हो? लिख लिया। 30 सेकंड रुकता हूं मैं, कोई लिखना चाहता है, स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो। आगे बढ़ू। धीमन का क्लेम क्या है? धीमन अ प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। यस, धीमन का क्लेम है प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, जो सही है, बटना चाहिए, इक्वली बटना चाहिए। तो यहां लिख दो धीमन क्लेम ए। यस, धीमन क्लेम इज राइट। प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ठीक है, देयरफॉर प्रॉफिट विल बी, प्रॉफिट दिया है शायद, है ना? कितना है प्रॉफिट? 1,80,000। निकालने की मची है तो निकाल लेना, भी जाने दो, जाने दो, आगे बढ़ो। 90,000। आपने 90,000 बोल दिया। मैं बताओ कि 90,000 गलत आंसर है। हाँ सर, गलत। क्यों गलत है 90,000? हाँ पहले इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होगा ना उसमें से। हाँ सर। इसने सिर्फ 1 मिनट सेटल द डिस्प्यूट बोला है, वहां कहीं भी ये नहीं बोला है मेक द कैलकुलेशन। मत करना, प्रॉफिट का कैलकुलेशन करने मत बैठ जाना, मरोगे। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? 1,80,000 में से पहले 3,000 का लॉस इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने के बाद प्रॉफिट बांटना पड़ेगा। मत करो, उसने सिर्फ डिस्प्यूट सेटल करने बोला है ना, रीजन देके छोड़ दो। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते मत बैठना, ठीक है? समझा क्या बोला मैंने? हाँ सर। हाँ या ना? 1,80,000 को मत बांट देना, क्योंकि 1,80,000 में से पहले इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होना चाहिए। चलो आगे बढ़ो। यार टू मच ऑफ स्मार्टनेस कभी कभी भारी भी पड़ सकती है। बी, he should be allowed 2,000 as the remuneration for the period he has managed business in the absent of, no, no salary is allowed to any of the partner. वहां लिख देना, so his claim to get the remuneration is wrong, so his get remuneration is wrong. C वाला क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड एट 6% पर एनम। देखो उसमें उसका क्लेम आधा सही है आधा गलत है, तो एक्सप्लेन कर देना। पहले क्या लिख दोगे? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू एनी ऑफ द पार्टनर, ठीक है? वेयर एज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी, वेयर एज interest on loan will be at the rate 6% per annum. So claim for interest, so Dhiman claim for interest on capital is wrong, but claim for interest on loan is right. ऐसा लिख देना, ठीक है?
क्या लगता है? इज्जी इज्जी लिख लो, ये दीमन के क्लेम लिख लो यहाँ पे। हो गया है क्या बेटा? क्या है 7th वाला? बेटा खत्म कर लो, 2 क्वेश्चन तो बचे, अगले क्लास से बढ़िया अगले क्लास से बढ़िया नया टॉपिक शुरू कर लेंगे ना अपन। क्या इतू से क्वेश्चन के लिए होमवर्क क्या ही देना। क्या लिखा हुआ है महेश? 1 मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक करने दो। हाँ, Mahesh and Ramesh are the partners with a capital of rupees 50,000 and 60,000 respectively. On 1st January 2000, Mahesh gives a loan of rupees 10,000 and Ramesh introduced 20,000 as his additional capital. Profit for the year ended 31st March 2000 was 15,200. There is no partnership deed. Both Mahesh and Ramesh expect interest at 10% per annum on loan and additional capital advanced by them. Show the profit would be distributed. करते क्या, एक बार ट्राई करते इसको? करोगे ट्राई? अभी करो, सॉल्व करो, 2.5 मिनट है, पट से सॉल्व करो, खत्म कर दो। मैं होमवर्क नहीं दे रहा, 2 क्वेश्चन छोटे छोटे से बाकी है, इसको होमवर्क क्या दूं? अगले क्लास में विल स्टार्ट विद न्यू टॉपिक। करो इसको, फट से सॉल्व करो। यस, आई थिंक सफिशिएंट टाइम है रे बेटा, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए अब, ठीक है? क्या हो गया? चलो आ जाओ, देखो महेश रमेश के कैपिटल दिए हुए 50,000 60,000 ऑन 1st जनवरी 2000। महेश गिव एन लोन ऑफ 10,000। चलो मैं इन्फॉर्मेशन लिखू क्या? चार्ट में इन्फॉर्मेशन लिखते, टेबल में या कहीं इन्फॉर्मेशन लिखते, थोड़ा सॉल्व करने में हेल्प हो जाएंगी फास्ट में। प्रॉब्लम नंबर 10, प्रॉब्लम नंबर 7, महेश का कैपिटल
महेश का कैपिटल है 50,000 और रमेश का कैपिटल कितना है 60,000। ठीक है। ऑन 1 जनवरी, ये वाला जो तारीख है इसके बाद में ऑन 1 जनवरी यानी 1/1/2000 महेश गिव्स अ लोन। महेश का लोन आया, महेश का लोन कितना आया 10,000 और रमेश का कैपिटल आया, रमेश का कैपिटल आया 20,000। ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2000, ईयर एंडिंग क्या है 31 मार्च 2000, ये ईयर एंड है। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 15,200, प्रॉफिट इज 15,200, 15,200 है। ठीक है। There is no partnership deed. Both Ramesh and Ramesh expect an interest at 10% per annum on the loan and additional capital. तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिख देना। यहाँ क्या लिख दोगे पॉइंट में, सॉल्यूशन में पॉइंट नोट, ऐसा नोट करके ये लिखना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड if the deed is silent as per Indian Partnership Act 1932, whereas interest on capital, interest on loan will be provided at the rate 6%। सिर्फ 6% लिखोगे कि 6% पर एनम लिखोगे, क्या करोगे, सिर्फ 6% लिखोगे कि 6% पर एनम, बोलो बोलो। इतना सन्नाटा क्यों है भाई। यहां क्या लिखोगे 6% पर एनम, 6% पर एनम। therefore Ramesh and Mahesh, यानी Mahesh and Ramesh are not entitled for any interest on capital, but एक जन ने लोन दिया है, ये लोन है ना, महेश का लोन है, बट महेश विल बी अलाउड, क्या लिख दोगे नीचे में, बट महेश विल बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, महेश विल बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन लोन। तो अब यहां पे क्या करोगे, एक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेना। हमने देखा था ना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बचपन में पढ़े थे। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 15,200। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट एप्लीकेबल। इंटरेस्ट ऑन लोन लिख देना यहां पे। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है भाई साहब का लोन, 150। महेश का, वैसे इसको P&L अप्रोप्रिएशन बोलना गलत है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बोलना है इसको। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो जाएगा, 10,000 का लोन है, 10,000 का लोन है ना रे, 10,000 का लोन है, उस पर 6% इंटू, मेरा लोन की तारीख दी हुई है, लोन की तारीख दी हुई है, ध्यान से देखना, लोन की तारीख दी हुई है ऑन 1 जनवरी और ईयर एंड क्या है 31 मार्च 2000, तो 3 ही महीने का लोन इंटरेस्ट लगेगा इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12। ये किया 150 आ रहा है। ठीक है, अगर ये 150 निकाल पाए आप तो फिर तो क्या ही बात थी। एक मिनट इसका कलर बदल देता हूँ मैं कैलकुलेशन का। 10,000 इंटू 6% इंटू 3/12 150। अगर ये 150 आ गया तो फिर जो नेट प्रॉफिट बचेगा विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। नेट प्रॉफिट 7,525 वो कितना है, 15,050 आया, 15,050 है ना। दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू महेश एंड रमेश। कितना हो जाएगा ये, 15,050 इंटू 1/2 और 15,050 इंटू 1/2 कितना आ रहा है ये 1/2 1/2 525 7,525। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। हो गया है ना। आपको नहीं लगता डीड के साथ में P&L अप्रोप्रिएशन का भी क्वेश्चन पूछ डाला अब उसने,
आप चाहो तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की जगह पैराग्राफ में भी लिख सकते थे, इतना है वो माइनस कर दिया, इतना बच गया, वो भी चलता है। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन ईजी पड़ता है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से सॉल्व करना ईजी पड़ता है, ठीक है। लास्ट प्रॉब्लम है, लास्ट मैं ही सॉल्व कर देता हूं। क्या है? ए एंड बी आर, एक मिनट, ये लिखना है तो लिख लो रे बेटा, जिनको ये लिखना है सेवेंथ को। 7 जब तक के बच्चा लोग लिख रहे, स्क्रीनशॉट विनशॉट ले रहे, बाकी लोग अगला वाला सॉल्व करना चाहे तो करो। ये अगर 7 का फर्स्ट पार्ट लिख के हो गया होगा तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, बना लो। हुआ ये सॉल्व? हाँ सर, हो गया सर। बहुत ही इजी है ना ये? हाँ सर। ऐसे तो बहुत प्रॉब्लम ऊपर सॉल्व कर दिए हो आप, प्रॉब्लम नंबर 8 जैसे। कितना आया? 150 और 450। अच्छा, 150 और 450। चलो आ जाओ, सॉल्व करते देखते, मेरे को नहीं पता आंसर क्या है। ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। दे हैड एडवांस्ड टू द फर्म एट 20,000 एज अ लोन इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी किया था हमने, तो सबसे पहले कर दोगे कैलकुलेशन ऑफ लोन बाय ईच पार्टनर। टोटल लोन 20,000, ए और बी है, तो निकाल लो। ए का कितना हो जाएगा? 20,000 इंटू 3/4, 20,000 इंटू 1/4। करो कितना हो रहा है? 3/4 1/4, 15,000 और 5,000। 15,000 और 15,000। स्टेप नंबर ये 1 हो गया। 2 में क्या है? डी साइलेंट एंड वो, तो क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। इसके पहले नोट लिखना है, मैंने आपको बताया था नोट क्या रहेगा। नोट 6% हाँ, per annum। इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी प्रोवाइडेड एट 6% पर एनम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ए यानी इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए का लोन है 15,000, 15,000 पे 6%, और कितने महीने का है? कौन सी तारीख को लोन लाया है? 1 जुलाई। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12। ये ए का हो गया, ये बी का हो गया। कितना हो जाएगा बी का? 5,000 इंटू 6% इंटू 6/12। ये कितना होगा ऊपर वाला? बोलो। 450।
सुचेत बेटा क्वेश्चन में रेशो दिया था, रेशो दिया है, रेशो के बारे में क्वेश्चन साइलेंट नहीं है। हाँ सर। सेम वही गलती जो तूने इस वक्त पूछा था, ठीक है? हाँ सर, समझ गया। समझ गया। चलो, जो दोज हु वांट टू राइट इट डाउन लिख लो। फर्स्ट पार्ट आपके सामने, पॉज करके लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। सेकेंड पार्ट आपके सामने, अगेन पॉज करके लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। पूरा एक साथ आता क्या स्क्रीन पे? रुको, हाँ ये लो, पूरा आंसर एक साथ स्क्रीन पे। हाँ जी, हो गया है क्लास। ये जो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया, ये वो वाले क्वेश्चंस थे इफ द पार्टनरशिप डीड आर साइलेंट। आपको अगर पहले दिन का हमारा डिस्कशन याद होगा तो मैंने आपको ये सारे टॉपिक्स बोले थे। इसमें हमारा देखो इन टॉपिक्स में से क्या क्या हो गया। वी हैव कंप्लीटेड गुडविल, वी हैव, यानी गुडविल के कैलकुलेशन खत्म कर चुके हैं हम। गुडविल का कैलकुलेशन खत्म हो गया, रेशोस हो गया, कैपिटल एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, गारंटी, पास एडजस्टमेंट और इवन आठवां टॉपिक डीड साइलेंट। हम हमारा फंडामेंटल यानी पहला पार्ट जो है हमारे सब्जेक्ट पार्टनरशिप का खत्म कर चुके हैं। फ्रॉम टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग, यानी टुमारो इज संडे, हाँ पता है, अभी बोलना चालू कर दूंगी, कल संडे, हाँ ठीक है कल छुट्टी है, बट फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो, दैट्स फ्रॉम मंडे, विल बी स्टार्टिंग विद अ फ्रेश चैप्टर, दैट इज एडमिशन डे 1। बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना। तो आज यहीं रुकते हैं। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, इफ यू हैव एनी डाउट्स पूछ लीजिए। यस, यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो मैंने डाउट पूछने के तरीके आपको वीडियो के शुरुआत में भी बताए थे। दीज आर द मेथड्स जिसके थ्रू आप मुझे डाउट पूछ सकते हैं। आइदर व्हाट्सएप पे मैंने ग्रुप बना रखे, मैं रिपीट कर देता हूँ। व्हाट्सएप पे मैंने ग्रुप बना रखे जो मैंने आपको बताया, बॉयज ग्रुप अलग, गर्ल्स ग्रुप अलग। आप चाहो डिस्कशन करना चाहो बच्चे से तो आप आपका नाम, जेंडर और बैच मुझे लिखकर भेज दीजिए, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। दिस इज माई यूट्यूब चैनल, फेसबुक आईडी, इंस्टा आईडी, आप मुझे यहाँ भी कम्युनिकेट कर सकते हो। टेलीग्राम में आपको मेरे रेगुलर बैच, आने वाले बैचेस के अपडेट्स एंड एवरीथिंग आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल सकते हैं। और वहीं अगर आप स्पेशल डिस्काउंट कोड मोदी यूज़ करेंगे तो मैंने आपको बताया था सब्सक्रिप्शन में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर आपके दोस्तों के साथ में शेयर करिए। आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ कंसेप्ट जाननी है और बेहतरी से समझनी है, या अगला टॉपिक में क्या लूँ आप ये चाहते हैं तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं कि सर अगला टॉपिक आप ये पढ़ाइए। और याद रखिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं अगली बार आप लोगों के साथ लाइव तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू, हम आज यहीं रुकते हैं। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। गुड बाय, सी यू।